डेरिवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, मीन्स आपने जो डी ब्रोगली इक्वेशन निकाली थी उससे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है आपको? एंगुलर मोमेंटम। लेट करो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव करता है, इस तरीके से गोल, मतलब एक सर्कल में मूव करता है मान लो इलेक्ट्रॉन। तो उस सर्कल की, ठीक है बेटा, जो उसकी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मीन्स जो जो सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिस सर्कल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो किसके बराबर होगी? एन लैम्डा, मतलब एन नंबर है कोई भी, 1 2 3 4, लैम्डा है वेवलेंथ। जो भी सर्कमफ्रेंस होगी वो किसके बराबर होगी? आपके एन लैम्डा के बराबर होगी। अब सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है? देखो कोई भी सर्कल है उसके 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? आपने पहले बता रखा, वो किसके बराबर होगी? आपके एन लैम्डा के बराबर होगी। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है? व्हाट इज डी ब्रोगली इक्वेशन? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। डी ब्रोगली इक्वेशन जो है लैम्डा वो किसके बराबर है? एच अपॉन एम वी। तो वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से इस लैम्डा की वैल्यू आप यदि मान लो यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करो, और किस में करोगे? इस इक्वेशन में, ऊपर वाली में, मतलब यहां इस इक्वेशन में यहां से लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो ऊपर में। तो देखो क्या होगा बताओ। तो 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा? एन। लैम्डा की जगह क्या रख दिया मैंने? एन लैम्डा की जगह रखा एच अपॉन एम वी। लैम्डा की जगह क्या रख दिया? एच अपॉन एम वी। तो देखो अब क्या करो, 2 और आर को तो लिया, 2 और पाई को तो ले आओ नीचे, जो ये आपका 2 पाई है इसको तो ले आओ नीचे, और एम वी को ले आओ ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका? एम वी आर किसके बराबर हो जाएगा? एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर किसके बराबर हो जाएगा? आपका एन एच अपॉन 2 पाई। और एम वी आर किसके बराबर होता है? सबको पता है, एम वी आर होता है आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, मास इनटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम, और पीछे आर भी लगा देंगे तो एम वी आर किसके बराबर होता है? आपके एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो गया? आपके एन एच अपॉन 2 पाई। एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्या बोलता है? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम क्या है? हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? जिसको आप कैलकुलेट ना कर सको, जिसको आप अच्छी तरीके से कैलकुलेट ना कर सको उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेन। तो इट स्टेट दैट it is not possible to measure simultaneously both position and momentum with velocity of a microscopic particle with absolute accuracy। इसका मीनिंग क्या है? देखो कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है? बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है? बहुत कम। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, यदि वो मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ, तो जब भी आप उसको देखने के लिए लाइट डालते हो ना उसके ऊपर, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसके ऊपर आप लाइट डालते हो, तो लाइट डालते ही पता क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि लाइट के कारण भी वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तभी क्या चेंज कर लेगा? अपनी पोजीशन। तुम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट डालोगे, पर लाइट का वेट इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होता है, तो जब भी लाइट इलेक्ट्रॉन पे आएगी इलेक्ट्रॉन तभी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा टकराने के बाद। तो इस तरीके से किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी एक साथ बताना एक्यूरेसी के साथ इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब आप देखने के लिए लाइट डालोगे वो पहले ही अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो उसकी पोजीशन को और उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली एक साथ बताना इम्पॉसिबल है। दैट इज कॉल्ड हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैं दोबारा एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। इट स्टेट दैट इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्या? टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं है क्या? बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, क्या पॉसिबल नहीं है?
पोजीशन बताना और उसका मोमेंटम मतलब वेलोसिटी बताना किसकी, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की पोजीशन बताना, उनकी वेलोसिटी और मोमेंटम बताना एक साथ बताना इम्पॉसिबल है विद एक्यूरेसी। बहुत एक्यूरेटली नहीं बता सकते आप, अंदाजा तो लगा सकते हो बट एक्यूरेटली आप कभी भी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। व्हाट इज नेक्स्ट, तो डेल्टा एक्स एक फार्मूला दिया है इसने, डेल्टा एक्स गुना डेल्टा पी इज इक्वल टू या आप इक्वल टू मान सकते हो इसका, या ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई, ये फार्मूला आपको याद करना है। इसके अंदर डेल्टा एक्स क्या है, व्हाट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स क्या है आपका, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, कि पोजीशन में कितना चेंज ला अनसर्टेनिटी है, क्योंकि पोजीशन भी बता नहीं सकते तो पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी है और मोमेंटम में भी। तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मतलब कितनी मिस्टेक आप कर सकते हो उसको बोलते हैं अनसर्टेन। तो अनसर्टेन इन पोजीशन क्या है डेल्टा एक्स, और अनसर्टेन इन मोमेंटम क्या है आपका डेल्टा पी। एच यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, व्हाट इज एच, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू पता है आपको 6.626 टेंस टू पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, इसको और सोल्व करो तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि डेल्टा पी किसके, मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा पी को लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। तो यहां से एम नीचे ले आओ तो डेल्टा वी ऊपर रह गया, एक तो रह गया आपका डेल्टा एक्स ऊपर रह गया, एक डेल्टा वी रह गया, मास आप नीचे ले आए तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके बराबर आ गया, एच अपॉन 4 पाई एम। ये सिर्फ आपको न्यूमेरिकल के लिए, देखो न्यूमेरिकल कैसे आएगा मैं पहले बता देता हूं आपको। क्या करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, इस फार्मूले को पहले याद करो, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एच प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें क्या करेंगे, देखो तुम्हें डेल्टा एक्स पूछेंगे, मान लो इन दोनों में से कोई एक चीज पूछते हैं, या तो डेल्टा एक्स पूछेंगे या डेल्टा वी पूछेंगे, एक पूछेंगे तो दूसरा दिया मिलेगा। आपको डेल्टा एक्स पूछेंगे, डेल्टा वी भी गिवन होगा, एच की वैल्यू आपको पता है, 4 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एम भी गिवन होगा, मतलब एम और डेल्टा वी गिवन होंगे, आपको डेल्टा एक्स निकालना है, निकाल लोगे ना, मींस आपको डेल्टा एक्स निकालना, डेल्टा वी भी गिवन होगा कितना है, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है, आपको मास गिवन होगा, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आगे देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेसनबर्ग जो प्रिंसिपल है उसकी अनसर्टेनिटी क्या सिग्निफिकेंस है उसकी। तो देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी जो अनसर्टेनिटी है टोटल पोजीशन और वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो किसके बराबर है, एच अपॉन 4 पाई एम। यदि मैं एच को और 4 पाई को कांस्टेंट मान लूं तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास। मतलब मास यदि किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा है तो डेल्टा एक्स भी छोटा आएगा और डेल्टा वी भी क्या आएगा, काफी कम आएगा। तो ये बोलता आगे देखो कि जो ये प्रिंसिपल है इज ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मतलब जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ये सिर्फ किसके लिए लागू है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे लागू होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक बोल, ये बड़े पार्टिकल जो बोल है उसके लिए लागू नहीं है। क्यों, बिकॉज जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी लार्ज, तो ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वेरी लार्ज, सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज वेरी लेस टू मेजर, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो छोटे पार्टिकल पे लागू होगा, बड़े पार्टिकल पे लागू नहीं होगा। एक आपको डेफिनेशन याद करनी है, एक ये फार्मूला याद कर लो, बेस याद करो फार्मूला, डेल्टा एक्स निकालना होगा, डेल्टा वी गिवन होगा, डेल्टा वी गिवन है तो डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स तो डेल्टा वी निकालना है, मास तुम्हें दिया मिलेगा। तो इसमें पेज में कोई डाउट है तो पूछो।
इस पेज में अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वही डेल्टा एक्स निकालना है। वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है और मास की वैल्यू देखिए वही बता था। एच की वैल्यू गिवन है, मास की वैल्यू गिवन है, डेल्टा वी दे रखा है वेलोसिटी में, और आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। बिल्कुल आसान है, देखो न्यूमेरिकल को। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी किसके बराबर होता है, एच अपॉन 4 पाई एम। ये मैंने फार्मूला याद कर लिया। तो डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एच बाई 4 पाई एम। नीचे आपका डेल्टा वी भी आ गया। क्या क्या गिवन है देखो, आपका डेल्टा वी गिवन है, ये रहा आपका वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी नीड्स वेलोसिटी 5.7 गुना 10⁵ मीटर पर सेकंड। मास गिवन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है और मास भी गिवन है। मास आपका कितना गिवन है, ये रहा 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31। एच की वैल्यू आपको पता भी है और गिवन भी है, आपको डेल्टा एक्स निकालना है। तो सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एच की वैल्यू, एच कितना है 6.6 10⁻34। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। ये आपकी किसकी वैल्यू है, मास की 9.1 गुना 10⁻31 गुना किसकी है, चेंज इन वेलोसिटी या इंस्टेंटेनिटी इन वेलोसिटी। ये सारी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू पुट करो। अब सोल्व कैसे करोगे, 6.6 को, 4 को, 3.14 को और 5.7 को और 9.1 को एक साथ लिख लिया। 10 की जितनी भी पावर है, 10 की जितनी भी पावर है, 10-34, 10-31 और 10-5 वो अलग रख लिया। 10 ये मैंने अलग रख लिया, अलग कर लिया। अब इनको सोल्व करो, ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर हो गया -34 प्लस नीचे जो 30 माइनस का 31 प्लस 5 था 26 हो गया, ऊपर जाके वो प्लस का 26 हो जाएगा। इस सारे को सोल्व करोगे, मोबाइल में करके देख लेना बेशक या अपने आप, इस सारे को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है हल्का फुल्का, इट विल बी 0.0102 आएगी, गुना 10 टू पावर कितना आएगा -34 प्लस 26, तो -8 आ जाएगा। या तो आपका आंसर ये होगा 0.0102 10 टू पावर -8। बट ज्यादा अच्छा रहता है कि आप डेसिमल को थोड़ी आगे लेके आओ। देखो यदि मैं डेसिमल को आगे लेके आऊंगा 2 नंबर, मतलब 0 और 1 को के पॉइंट 1 पॉइंट लिखूंगा तो यहाँ 2 पावर बढ़ जाएगी माइनस की, तो 10 टू पावर -10 मीटर हो जाएगा। तो आपका चेंज इन एक्स जो हो गया आपका, वो किसके बराबर आ गया 1.02 गुणा 10 टू पावर -10 मीटर। देखो कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद करके देखनी पड़ेगी। अब देखो इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आपको वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट या कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, ये आपको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का यूज करके आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। हम मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, मान के चल लिया, चलो भाई बात मान लिया हमने। तो जो न्यूक्लियस का डायमीटर होता है वो होता है 10 टू पावर -15 मीटर। जो डायमीटर है आपका ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर। जितना डायमीटर होगा उतनी ही मैक्सिमम अनसर्टेनिटी हो सकती है पोजीशन में। तो कितनी होगी 10 टू पावर -15 क्या होगी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मास किसके बराबर हो गया आपका 9.1 गुणा 10 टू पावर -31 kg। तो वेलोसिटी निकाल लो। देखो ये मैंने फार्मूला एक्सप्लेन कर रखा है, डेल्टा एक्स डॉट एम गुना डेल्टा वी किसके बराबर होता है एच अपॉन 4 पाई। तो आपको डेल्टा वी निकालना है, लेट करो आपको क्या निकालना है डेल्टा वी। तो एच अपॉन 4 पाई एम और डेल्टा एक्स, ये फार्मूला आप पीछे से भी देख सकते हो कि डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स और एम। तो अब मान के चले हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, तो डेल्टा वी कितना आएगा। यदि मैं इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर मान लूं तो डेल्टा वी कितना आएगा, देखो डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी 6.6 10 टू पावर -34। 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये डायमीटर जितना था, ये मैंने पहले बताया था, डेल्टा एक्स उतना लेना जितना न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10 टू पावर -15। ये मास हो गया। अब इसको सोल्व करो,
वही बिना पावर्स के अलग ले लो, ये अलग ले लिया, ये दोनों नंबर अलग ले लिए, 9.1 ये तो मैंने अलग निकाल लिए। जो 10 की पावर है वो पीछे रख दी सारी। तो ऊपर क्या है 10 की पावर, ऊपर है 10 की पावर -34, नीचे है -15 और -31। इनको भी ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर आ जाएगी -34 प्लस के 15 और प्लस का 31। तो ओवरऑल जो आपकी वेलोसिटी आएगी, या तो आप ये मान सकते हो डेल्टा वी 0.058 गुना 10⁻12 मीटर पर सेकेंड, एक यह मान सकते हो 5.8 गुना 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी डेल्टा वी आ गई। पर कोई भी वेलोसिटी इतनी आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो होती है 10⁸, मतलब 10 की पावर 8 से ज्यादा कभी भी वेलोसिटी नहीं हो सकती किसी भी ऑब्जेक्ट की। 10 की पावर 8 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। और इसमें क्या है, इसमें अपनी वेलोसिटी आई है 10 की पावर 10, तो ये वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है, इतनी वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। तो इसका मतलब कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। तो दिस वैल्यू इज मच हायर देन दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन दी न्यूक्लियस। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। जल्दी देखो 1 मिनट में, फिर सूरज का डाउट बताऊंगा मैं। जब तक मैं लिख देता हूं इसका जो भी है, तुम पढ़ो इसको एक बार जल्दी। देखो इसका जो डाउट है, एक बार इसका डाउट है सूरज का, कि दो गैस है जिनकी वेपर डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी 1 और वेपर डेंसिटी 2, जिसकी रेशो दे रखी है 2:5। सही है भाई सूरज? वेपर डेंसिटी 1 डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी 2 दे रखा है 2/5। तो मोलिकुलर मास में बताना है। एक ध्यान रखना, ये हो जाएगा मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2, क्योंकि जो वेपर डेंसिटी होती है वो मोलिकुलर मास की आधी होती है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वेपर डेंसिटी 1 की जगह लिख सकता हूं मोलिकुलर मास बाय 2, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, मोलिकुलर मास बाय 2। ये 2 है, ये क्या है 1 है, ये आ गया 2 और 5। तो मेरे हिसाब से तो 2 से 2 कट गया। तो जितनी वेपर डेंसिटी में रेशो है उतनी ही रेशो किस में आएगी, आपके मोलिकुलर मास में आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा,